गौसे आजम के चर्चे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, गौसे आजम के चर्चे अफगानिस्तान में हो रहे हैं, गौसे आजम के चर्चे तुर्किस्तान में हो रहे हैं, गौसे आजम के चर्चे पाकिस्तान में हो रहे हैं, गौसे आजम के चर्चे अमेरिका और सऊदी अफ्रीका में हो रहे हैं, गौसे आजम के चर्चे दुनिया के कोने कोने में हो रहे हैं। अरे मुझे कह लेने दिया जाए, गौसे आजम का चर्चा सिर्फ जमीन ही पर नहीं है, आसमानों पर भी है, लामका पे भी है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, मुझे कह लेने दिया जाए तहत शरा में भी जिक्र है, अर्शे आजम पे ये है गौसे आजम। और ऐसे वली हैं, ऐसे वली हैं, विलायत देना भी जानते हैं और विलायत छीनना भी। ऐसे हैं गौसे पाक। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता, कुछ लोग कहते हैं अरे जब नबी मैदान महशर में कुछ नहीं कर सकते तो वली क्या कर सकते हैं? मैं तुमको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। जब गौसे आजम को रब ने ये शान बख्शी है, जब रब ने गौसे आजम को ये मकाम बख्शा है, गौसे आजम को ये शान बख्शी है कि गौसे आजम जिसे चाहे विलायत का ताज अता कर दें और जिसे चाहे विलायत। बंदा नवाज के सुए दराज बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े पाए के वली हैं। आप तकरीर कर रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दरमियान लाखों का मजमा है, हजारों का मजमा है, जहां पर मेरे प्यारे तमाम उलमाए कराम है, बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं और बंदा नवाज बेसुए दराज वहां पर आप बयान कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बयान कर रहे थे, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे। अल्लाह के वली हैं, तकरीर करना क्या। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझसे फूल झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा नवाज बेसुए दराज का ये आलम है कि जब आप जमीन पर नजर डालते हैं, जब आप जमीन पर नजर डालते हैं तो आपकी विलायत का ये आलम है कि तहत शरा देख लेते हैं। जब आप आसमान की तरफ नजर डालते हैं तो आपकी विलायत का ये आलम है कि आप अर्श आजम यानी लोहे महफूज पर भी नजर डाल लिया करते हैं। आपकी विलायत का ये आलम है। आप तकरीर कर रहे हैं, आप वाज़ो बयान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खिताबत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बयान कर रहे हैं। इसी दरमियान मजमे में से एक शख्स खड़ा हो गया, मजमे में से एक शख्स खड़ा हो गया, ऐ हुजूर बंदा नवाज के सुए दराज, आप खिताब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी तकरीर बहुत अच्छी है, आपका वाज बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा खिताब करते हैं, आपकी तकरीर बड़ी अच्छी है, लेकिन हुजूर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ऐ लोगों, आज इमाम के बारे में सोचने वालों, ऐ लोगों, आज इमाम के बारे में सोचने वालों, गलत फहमियाँ अपने जहन में डालने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बदगुमानी सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं आपको बता दूं इमाम की हैसियत क्या है। इमाम जो नमाज पढ़ाता है उसकी हैसियत क्या है, जो नमाज पढ़ाता है उसका मकाम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम की कद्र किया करो, इमाम की कद्र किया करो। इमाम के अंदर अगर छोटी मोटी कमियां भी हैं तो तुम्हें कोई कहने का हक नहीं है। इसलिए कि इमाम को अल्लाह ने वो मकाम बख्शा है कि अगर इमाम वितर की नमाज और सुन्नत पढ़ करके सो जाए, अल्लाह अकबर, तो मेरे फरमाया अल्लाह के नबी ने, आम आदमी नमाज पढ़ने वाला, आम आदमी नमाज पढ़ने वाला आलिम जाकर के सो जाए, इमाम जाकर के सो जाए और उस जगह पर आबिदो जाहिद जो नमाज पढ़ने वाला है पूरी रात इबादत करे और उस रात में 1 करोड़ का सदका करे, 1 करोड़ रुपये का सदका करे, तो फरमाया मेरे नबी ने कि वो इमाम रात भर सोता रहे और सुबह को नमाज फर्ज पढ़ाने के बाद, यानी सुन्नत पढ़ने के बाद, नमाज फर्ज पढ़ाने के बाद अल्लाह अकबर, यानी तुम पूरी
लाख नमाज पढ़ते रहो, 1 करोड़ का सदका करो, तब भी इमाम के बराबर नहीं जा सकते, तब भी इमाम के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकते। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो बंदा उस मजमे में से खड़ा हुआ, बड़ी तारीफ की, उसने कहा आप बड़ा अच्छा खिताब करते हैं, आप बहुत अच्छी जो है खिताबत कर रहे हैं, आपका तकरीर आपकी बहुत अच्छी है। मेरे भाइयों जरा गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर। वो बंदा खड़ा हुआ, तारीफ करने के बाद कहा हुजूर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बंदा नवाज बेसुए दराज ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो। कहा मैं भी एक अपने पीर को जानता हूँ जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। मैं भी अपने एक पीर से निस्बत रखता हूँ, मैं भी एक अपने पीर से निस्बत रखता हूँ जो पीरों के पीर है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के बादशाह हैं, जिनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। वो इतनी बड़ी शान रखते हैं, इतनी बड़ी शान रखते हैं, इतना बड़ा मकाम रखते हैं कि माँ के पेट में 18 पारे हाफिजा फरमा लेते हैं। क्यों? इसलिए जब उनकी माँ लेकर के मदरसे में जाती है, आलिम साहब से कहती आलिम साहब मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। अब्दुल कादिर को बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया, औज़ुबिल्लाह पढ़ाया गया, उस्ताद ने औज़ुबिल्लाह पढ़ाया, अब्दुल कादिर ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, रुके नहीं, अल्हम्दु शरीफ पढ़ा, अल्हम्दु शरीफ पढ़ा, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, छठा पारा पढ़ा, सातवां पढ़ा। इसी तरीके से जब 18 पारे पर पहुंचे, अल्लाह अकबर, उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। बेटा आप जो है जब से शुरू किया रुके नहीं, 18 पारे पे आप रुके और आगे पढ़ो। कहा बस मैंने इतने ही पारे हाफिजा किए हैं। कहा कैसे हाफिजा कर लिए? कहा मेरी माँ आबिदा थी, मेरी माँ जाहिदा थी। अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ की फजीलत बयान करते हैं, मेरी माँ का अमल यह था कि जब मेरी माँ सुबह उठती तो फजर की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज के बाद जैसे अपने घर के काम को अंजाम देती, कुरान की तिलावत करना शुरू कर देती। पहले पारे की तिलावत करती तो मैं सुनता, दूसरे पारे की तिलावत करती मैं सुनता रहता, तीसरे पारे की तिलावत करती मैं सुनता रहता, चौथे पारे की तिलावत करती मैं सुनता रहता। इसी तरीके से 9 महीने मैंने अपनी माँ के पारे में 18 पारे के 18 पारे को सुनता रहा, याद करता रहा, क्योंकि मेरी माँ का ये अमल था जब तक 18 पारे मुकम्मल ना हो जाते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तब तक मेरी माँ बंद नहीं होती थी। ये है शान अब्दुल कादिर जिलानी की। उस शख्स ने इतना बयान किया, जब इतना बयान किया तो बंदा नवाज बेसुए दराज के अंदर जरा सा एक तकब्बुर पैदा हो गया, एक जरा सी बात मुंह से निकल गई, जरा सी बात निकल गई। वो जरा ही सी बात थी, वो जरा सी बात क्या थी? बंदा नवाज बेसुए दराज ने कहा ए शख्स अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ कर रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी की शान बयान कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कम नहीं। क्या कहा? मैं भी कम नहीं हूँ। बस इतनी सी बात बंदा नवाज के सुए दराज की जबान से निकल गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, निकल गई, और निकलने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी की जबान यानी अब्दुल कादिर जिलानी के मुकाबले में इतनी सी बात निकल गई कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। मेरे भाई बंदा नवाज के सुए दराज तकरीर कर रहे थे, जमीन पर नजर डाली तो अब तहतुश्शरा नजर नहीं आ रहा है, जमीन तहतुश्शरा नजर नहीं आ रहा, जमीन नजर आ रही है। आसमान पे नजर डाली, आसमान नजर आया, अर्शे आज़म नजर नहीं आया, लौह महफूज नजर नहीं आया। सीने पे अपने जिस्म के ऊपर नजर डाली, खाली खाली पाया। अल्लाह अकबर, अब बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मेरी तो विलायत चली गई, मेरी तो करामतें चली गई। मैं जमीन के ऊपर नजर डालता हूँ तो जमीन नजर आ रही है, आसमान के ऊपर नजर डालता हूँ तो आसमान नजर आता है। अल्लाह, अपने ऊपर नजर डालता हूँ तो खाली खाली पाता हूँ। अब बेचैन और बेकरार हो गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी बेचैनी और बेकरारी में अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। सुभान अल्लाह। कौन? बंदा नवाज के सुए दराज ने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। कौन पीरो मुर्शिद? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर फरमाएं, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर जहाँ पर आपका खिताब हो रहा है, जहाँ पर आपका बयान हो रहा है, जहाँ पर हलाकों का मजमा है, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसी जगह पर
बेचैन हुए, बेकरार हुए। जब विलायत सल्ब हो गई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो बेचैन हुए, अपने मुर्शिद को याद किया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को याद किया। जब नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को याद किया, देखते देखते अल्लाह अकबर, जैसे अपने पीरो मुर्शिद को याद किया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी गुलबर्गा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। बंदा नवाज के सुवेदराज, क्या बात है, क्यों याद किया है? कहा हुजूर, हुजूर मेरी विलायत सल्ब हो गई है, मुझे नहीं मालूम मेरी विलायत किसने सल्ब कर ली है, मेरी विलायत सल्ब हो गई है, मेरी करामतें सल्ब हो गई हैं, मेरी करामतें चली गई हैं, मेरी विलायत सल्ब हो गई है। अल्लाह अकबर, हुजूर कुछ कीजिए, पीरो मुर्शिद कुछ कीजिए। अल्लाह अकबर, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर मुराकबा किया, मुराकबा किया। और मुराकबा जब किया, क्या देखा? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने विलायत को अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब कर ली, छीन ली। जब देखा, मुराकबा किया, जब देखा और देखने के बाद फौरन बंदा नवाज गेसवे दराज से फरमाया अब्दुल कादिर बहुत जलाल में, अब्दुल कादिर जिलानी बहुत जलाल में है। बंदा नवाज गेसवे दराज, जब अब्दुल कादिर जिलानी बहुत जलाल में होते हैं ना, जब जलाल में होते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं उनके सामने चला जाए, किसी में ताकत नहीं उनके सामने चला जाए, किसी में हिम्मत नहीं कि उनके सामने कुछ कह सके, किसी में हिम्मत नहीं कि उनसे सिफारिश कर सके। अब्दुल कादिर जिलानी बहुत जलाल में है। तो अब बंदा नवाज गेसवे दराज फरमाते, हुजूर कुछ कीजिए। कहा मैं कुछ कर तो नहीं सकता, मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ। कहा मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ। कहा हुजूर तो बुला लीजिए। अल्लाह अकबर, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीरो मुर्शिद को महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को याद किया। देखते देखते महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया गुलबर्गा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए और फरमाया बंदा नवाज गेसवे दराज, यानी फरमाया नसीरुद्दीन चिराग देहलवी क्यों याद किया, क्या बात है? कहा हुजूर बंदा नवाज गेसवे दराज की विलायतें सल्ब हो गई हैं, अब अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब कर ली हैं। हुजूर आप कुछ कीजिए, इनकी विलायतें वापस करवा दीजिए, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा गौर फरमाए, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने मुराकबा किया। क्या देखा? अब्दुल कादिर जलाल में है, अब्दुल कादिर जलाल में है। अल्लाह अकबर, जब आप आँख खोलते हैं, मुराकबा से बाहर आते हैं, तो फरमाते हैं नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अब्दुल कादिर जिलानी बहुत जलाल में है, बहुत जलाल में है। जानते हो जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो आप खिताब कर रहे हो और आपके खिताब के दरमियान में आपके मजमे में एक चील आ जाए और वो ची 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 करने लगे और लोगों का जहन चील की तरफ चला जाए, तो जानते हो अब्दुल कादिर जिलानी का जलाल क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी का जलाल ये है कि आप उस चील की तरफ देख लें तो उसका धर अलग सर। अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं, चील की तरफ अगर नजर डाल दे अल्लाह अकबर, तो उसका सर अलग धड़ अलग, फौरन खिताबत की कुर्सी के पास गिर जाती है, उसका सर अलग हो जाता है, धड़ अलग हो जाता है। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी इस वक्त अब्दुल कादिर जलाल में हैं और जब अब्दुल कादिर जलाल में हैं उनके सामने किसी में हिम्मत नहीं है कि सामने चला जाए, उनसे कुछ कह सके, उनसे सिफारिश कर सके। तो कहा हुजूर कुछ कीजिए, हुजूर कुछ कीजिए। अल्लाह अकबर, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया आप फरमाते हैं मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। इस वक्त अब्दुल कादिर जलाल में हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मकाम देखो अब्दुल कादिर जिलानी का, ये शान देखो अब्दुल कादिर जिलानी की। उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने अपने पीरो मुर्शिद को उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर याद किया। किसको याद किया? कौन पीरो मुर्शिद हैं? बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह को याद किया, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर याद किया। और जब उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर याद किया, याद करते ही फौरन देखते ही देखते गुलबर्गा की सरजमीन पर बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले आए। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। फरमाया महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया क्यों याद किया, क्या बात है? आप फरमाते हैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं हुजूर बंदा नवाज गेसवे दराज की विलायतें सल्ब हो गई हैं,
अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब कर ली हैं। हुजूर आप कुछ कीजिए, इनकी विलायतें वापस करवा दीजिए। अल्लाह अकबर। उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुराकबा किया। मुराकबा करने के बाद अल्लाह अकबर, जब आप मुराकबे से बाहर आए, फरमाया महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अब्दुल कादिर तो बहुत जलाल में हैं, अब्दुल कादिर बहुत जलाल में हैं। जब अब्दुल कादिर जलाल में होते हैं, किसी में हिम्मत नहीं इनके सामने चला जाए, किसी में ताकत नहीं है कि इनसे कुछ कह सके, इनसे सिफारिश कर सके। अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं, किसी में हिम्मत नहीं इनके सामने चला जाए, किसी में हिम्मत नहीं कि इनसे कुछ कह सके। अब्दुल कादिर बहुत जलाल में हैं। और जब जलाल में होते हैं, जानते हो क्या है? जब कब्रिस्तान से भागते हैं, जब कब्रिस्तान से भागते हैं, जब जलाल में होते हैं तो मुर्दों से कहते हैं भागो, नाना आ रहे हैं, तो कब्र के मुर्दे उठकर भागने लगते हैं। इनके सामने कोई जा नहीं सकता। जब जलाल में होते हैं, कोई इनसे कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर फौरन अपने पीरो मुर्शिद को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को याद करते हैं। हुजूर बख्तियार काकी को याद करते हैं। फौरन हुजूर बख्तियार काकी उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर देखते देखते हाजिर हो जाते हैं। फरमाते हैं बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने क्यों याद किया, क्या बात है? हुजूर बंदा नवाज के दराज की विलायतें सल्ब हो गई हैं, हुजूर आप कुछ कीजिए, इनकी विलायतें वापस करवा दीजिए। मेरे भाई जरा गौर फरमाइए, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुराकबा करते हैं। मुराकबा से बाहर आते हैं और फरमाते ए महबूबे, जो है महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जो है बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुम्हें मालूम नहीं है जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं उनके सामने चला जाए, किसी में ताकत नहीं उनसे कुछ कह सके। जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब जलाल में होते हैं तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। जब जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। इसलिए अगर जिसकी नमाज जिंदा हो अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ा दे, वो क़यामत तक उठ नहीं सकता। और जब जमाल में हो, जब जमाल में हो तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ये है। और जब वो जमाल में होते हैं उनसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी करवा लो। जब वो जमाल में होते हैं, महर में होते हैं, कुछ भी करवा लो, कुछ भी उनसे कहलवा लो, वो कर देते हैं, वो अता कर देते हैं। लेकिन जब जलाल में होते हैं किसी में हिम्मत नहीं उनके सामने चला जाए, किसी में हिम्मत नहीं उनसे कुछ कह सके। मेरे भाई जरा गौर फरमाओ, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर मैं ये कहना चाहता हूँ, गुलबर्गा की सरजमीन वो सरजमीन है, हमें औलिया इकराम से ये पता चला और इस वाज़ो नसीहत से पता चला कि अगर निस्बत औलिया अल्लाह नहीं है, उसे निस्बत रसूलुल्लाह नहीं हो सकती, और जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह नहीं है उसकी निस्बत अल्लाह तक पहुंच नहीं सकती। हमें पता चला, मालूम हुआ वब्तगू इलैहिल वसीला, वब्तगू इलैहिल वसीला। दुनिया में अगर वसीला तलाश करोगे तो कामयाब रहोगे, दुनिया में अगर वसीला तलाश करोगे तो कामयाब रहोगे। उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर बख्तियार काकी फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी इस वक्त जलाल में है, अब्दुल कादिर जिलानी इस वक्त जलाल में है। जलाल में जब होते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है कि इनके सामने चला जाए या उनसे कुछ कह सके या इनसे कुछ कहलवा सके। लेकिन जब जमाल में होते हैं तो इनसे कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी करवा लो, अल्हम्दुलिल्लाह अता कर देते हैं। जब महर में होते हैं कुछ भी मांग लो, अता कर देते हैं। लेकिन जब जलाल में होते हैं किसी में हिम्मत नहीं इनके सामने चला जाए। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ। सुभान अल्लाह। तो फरमाया हुजूर पीरो मुर्शिद ही को बुला लीजिए। उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर अल्लाह अकबर, बख्तियार काकी ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी अलैहि रिज़वान को याद किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को याद किया। सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। जब बख्तियार काकी ने, कौन पीरो मुर्शिद? ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। सुभान
देखते देखते उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए और फरमाया बख्तियार खाकी क्या बात है, क्यों याद किया? तो बख्तियार खाकी फरमाते हैं हुजूर बंदा नवाज के सुए दराज की विलायतें सल्ब हो गई हैं, करामतें छिन गई हैं, अब्दुल कादिर जिलानी ने छीन ली हैं, हुजूर वापस करवा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फौरन मुराकबा किया, देखा कि अब्दुल कादिर जलाल में है, जलाल में है, अब्दुल कादिर जलाल में है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ बख्तियार खाकी सुनो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं है कि उनके सामने चला, किसी में हिम्मत नहीं है उनसे कुछ कह सके, किसी में हिम्मत नहीं है कि उनसे कुछ कहलवा सके, किसी में हिम्मत नहीं है सिफारिश कर सके। हाँ, जब जमाल में होते हैं कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, जब जमाल में होते हैं अल्लाह अकबर, दरिया दजला में अंगूठा डाल दें, 12 साल की कश्ती वापस ले आए, है ना? जब जमाल में होते हैं 12 साल की डूबी हुई कश्ती एक अंगूठे के जरिए से बाहर कर दे। आज एक आदमी डूब जाए, आज डूब जाए, तीसरे दिन पता करने जाओ ढूंढो तो लाश है, हड्डियों का पता नहीं चलता, लाश ही नहीं मिलती। लेकिन 12 साल की डूबी हुई कश्ती, उन अंधों को क्या बताया जाए, उन लूलों को क्या बताया जाए जो आँख से भी अंधे हैं और कान से भी बहरे हैं। ये उनकी गलती नहीं, अल्लाह ने उन्हें बहरा बना दिया। जो अल्लाह के वली से, जो अल्लाह के वलियों से फिर जाए, जो अल्लाह के वलियों से फिर जाए, वो अंधा, वो बहिरा, वो लंगड़ा, वो लूला। अरे कुरान कहता है, हम नहीं कहते, कुरान कहता है कोई सबूत मांगे उसको सबूत देने के लिए तैयार हो। अल्लाह तबारक व तआला के वली से जो फिर जाए, बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, चले तो जिंदा है, चल रहा तो जिंदा है, लेकिन शरीयत के मुताबिक मुर्दा है, शरीयत के मुताबिक मुर्दा है ना। कुरान कह रहा है चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दुनिया देख रही जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, लेकिन वो मरा है, वो मरा है, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। कुरान कह रहा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद देखा अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में। फरमाया जब जलाल में होते किसी में हिम्मत नहीं कि उनके सामने चला जाए, उनसे कुछ कह सके। जब जमाल में होते हैं तो उनसे कुछ भी करवा लो। 12 साल की डूबी हुई कश्ती एक पल में आ गई, 12 साल की डूबी हुई कश्ती एक पल में आ गई, वो भी सब जिंदा, वो भी सब जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी मुर्दा नहीं। तारीख गवाह है, जितने सवार थे, दूल्हा सहित जितने सवार थे, सबके सब जिंदा। एक दिन में पता नहीं चलता लाश का। 12 साल की कश्ती गौसे आदम के एक इशारे से है ना, एक इशारे से बाहर आ गई। सिगुलबर्गा की सरजमीन पर फौरन ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इस वक्त तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अब्दुल कादिर जलाल में है। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं, मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला सकता। तो कहा हुजूर अपने पीरो मुर्शिद को बुला लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। कौन पीरो मुर्शिद? ख्वाजा उस्मान हारूनी को। सुभान अल्लाह, ख्वाजा उस्मान हारूनी को याद किया। देखते देखते उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ ले आए। फरमाया क्यों याद किया, क्या बात है? कहा हुजूर बंदा नवाज के सुए दराज की विलायतें सल्ब हो गई हैं, अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब कर ली हैं, हुजूर कुछ कीजिए, इनकी विलायतें वापस करवा दीजिए, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। सुभान अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद क्या फरमाया, क्या देखा?
अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है, जलाल में है, जलाल में है। कहा मैं कुछ कर तो नहीं सकता, इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है, लेकिन मैं अपने पीरो मुर्शिद, अपने रहनुमा, अपने आका मावा को बुला। तो कहा हुजूर बुला दीजिए। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर आकाओं के आका, बोलो सुभान अल्लाह, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, सुभान अल्लाह, जो सारी कायनात के नबी, सारी कायनात के रहमत वाले नबी, शफी वाले नबी, सुभान अल्लाह, रहमत वाले नबी, आकाओं के आका, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फौरन उस ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उसी गुलबर्गा की सरजमीन पर याद किया। अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, फरमाया हुजूर आपकी बारगाह में एक अरीज़ा है, सुभान अल्लाह, आपकी बारगाह में एक अरीज़ा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपको इसलिए याद किया है कि बंदा नवाज के सुए दराज की विलायतें सल्ब हो गई हैं, विलायतें सल्ब हो गई हैं हुजूर, जिन्हें आप बेटा मानते हो, सुभान अल्लाह, लाडला मानते हो, जो गौसे आदम है, जो जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, उन्होंने विलायतें सल्ब कर ली हैं हुजूर, आप कह दीजिए इनकी विलायतें वापस करवा दें। तो जानते हो नबी ने क्या फरमाया? नबी ने क्या फरमाया कि मैं अपने अब्दुल कादिर को, अपने बेटे को बहुत मानता हूँ, जितना मैं मानता हूँ उतना मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मुझे भी मानता है, उतना मुझे भी मानता है। लेकिन याद रखो, फरमाया कि जब मुझे कुछ कहना होता है, जब मुझे कुछ कहना होता है तो मैं खुद नहीं कहता, मैं अपनी बेटी फातिमा से कहता हूँ, मैं अपनी बेटी फातिमा से कहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं वो, सुभान अल्लाह, और मेरी बेटी फातिमा की बात यानी अब्दुल कादिर अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते, कभी नहीं टालते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फौरन अपनी बेटी को याद किया, बेटी आ गई, सुभान अल्लाह। फरमाया बाबा जान मुझे क्यों याद किया? कहा बेटी बंदा नवाज के सुए दराज की विलायतें अब्दुल कादिर जिलानी के पास हैं, अब्दुल कादिर जिलानी से जब मुझे कुछ कहना होता है बेटी मैं तुमसे कहती हूँ, बेटी मैं तुमसे कहता हूँ, तुम फौरन अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी से कहो इनकी विलायतें वापस कर दें, सुभान अल्लाह। उसी गुलबर्गा की सरजमीन है, उसी गुलबर्गा की सरजमीन है, सैयदा तैयबा ताहिरा रसूल की बेटी, अल्लाहु अकबर, जिनकी इबादत पर इबादत को नाज है, जिनकी तकवे पर तकवा को नाज है, जिनके सजदों पर सजदे को नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौरन अब्दुल कादिर को आवाज देती है, अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बेटे, अब्दुल कादिर जिलानी तुमने बंदा नवाज के सुए दराज की विलायतें छीन ली हैं, सल्ब की हैं, फौरन वापस कर दी जाए। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, सैयदा तैयबा ताहिरा बोली, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ए मेरी माँ आबिदा शाहिदा फातिमा रसूल की बेटी, आपका हुक्म सर आंखों पर, ए मेरी माँ फातिमा सुनो, आपके हुक्म पर मैं बंदा नवाज गैसवे दराज की सारी करामतें वापस करता हूँ। ए मेरी माँ आपके हुक्म पर एक विलायत और अता कर रहा हूँ, एक विलायत अपनी तरफ से और अता कर रहा हूँ। ये है शान अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने ये मकाम अब्दुल कादिर जिलानी को बख्शा है, ये शान अब्दुल कादिर जिलानी को बख्शी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह वलियों के ताजदार है, वलियों के हाकिम है, वलियों के बादशाह है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अब्दुल कादिर जिलानी वो अब्दुल कादिर जिलानी है कि आपका अगर कोई नापाकी में नाम लेता था उसे मौत, इतना जलाल रखते थे आप,
इतनी बड़ी शान रखते थे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले से ही हुक्म इस बात का मिल चुका है